गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे साथियों। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सभी को। चलिए हम लोग सीखते हैं कुछ आज का प्रोग्राम फ्यूचर टेंस के अंतर्गत, है ना। देखो, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत हम लोगों ने कल बात किया था प्रेजेंट, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सपांड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सो प्लीज वॉच टिल द एंड दिस वीडियो। गाइज, आप लोग को मैंने प्रेजेंट ये आपका फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में क्लियर आउट करवा दिया था, है ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का रहेगा और कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टेंस में रहेगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पे ही। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। ओके, देखिए आप लोग मुझे बता दीजिए, व्हाइट बोर्ड शो कर रहा है ना। White board is visible, isn't it? Yes, sir. Okay. Then you can watch here future tense. Okay, guys, listen and watch carefully. Here, future tense. And in this tense, second part, future continuous tense. Okay, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाकी देखो, जितना भी मैंने पीछे बनाया था और सीखा था सभी का वीडियो आपको अवेलेबल है, आप जाकर के पीछे वाले वीडियो को देख लोगे, ठीक है। तो आज चलिए हम लोग इसके ही बात कर लेते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो हम आप लोगों से जानना पसंद करेंगे इनके भी क्या आपको मालूम है, इसका पहचान कैसे होता है। सबसे पहले मैं पहचानने की ही बात करता हूँ, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है ये बताओ, चलो। बताते हैं सर। जल्दी बताओ, इतनी देर क्या कर रहे हो। कौन चीज का बोले? फ्यूचर लिखा हुआ है यहाँ कंटिन्यूअस टेंस का ना, लिखा हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और आपको इसका पहचान बताना है, इसका पहचान क्या है। पहचान रहूंगा, रहेंगे, यही है। और रूल याद है हमको। रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, ठीक है, यही तो होता है। गलत है सर। रूल याद है सर, रूल बता दे। नहीं, रूल नहीं बताना है। रहूंगा, रहूंगी, रहेंगे, ये तो आपने बताया पहचान के बारे में। अब मैं किन्हीं और से पूछना चाहता हूँ जो कि रूल के बारे में मुझे बताएं। सर हाँ गुड्डू, बताओ। हम बता चलो ठीक है, बताओ। सर रहा यही हो रहे। फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो। रहा होगी, रही हुई, रहे होंगे। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हो, रहा होगा, ठीक है। हाँ
फिर रही होगी, और फिर रहे होंगे। यही बोलना चाह रहे हो ना? तो इसमें भी देखो जुड़ा हुआ है ना, रहूं लिखा हुआ है ना, रहूं रहूं देखो है इसमें, रहे हैं ना इसमें, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई रहेगा, दोनों का रिकॉग्नाइजेशन सही है। आपने भी सही बताया, और वो भी जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो भी सही है। ठीक है, आप इसका स्ट्रक्चर बता दो गुड्डू, कैसे होता है, इसका बनाओगे कैसे आप? सर इसमें प्लस 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 बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपने क्या बोला? सर will, ठीक है, आगे बोलते जाइए, मैं लिखते जा रहा हूँ। बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद भी फोर, यस सर। उसके बाद ऑब्जेक्ट। यस विशाल, आप कुछ कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो बताओ तो। सर इसका ता रहूंगा होता है ना, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ता ते ती का जैसे ही बात आएगा तो फिर आपका वो कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ परफेक्ट में चला जाएगा, वहां पे टाइम एक्सप्रेशन करने लगेगा ना। ता रहा, रहा रही रहे सिर्फ रहेगा। ठीक है, अगर ता अगर जोड़ देते हो उसमें तो वो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। आप कंफ्यूज हो रहे हो सबको, देख लेना जा करके। ठीक है, नोटबुक जो बनाए हो उसमें देख लीजिएगा, आपका ता रहा ती रही ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान दिलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यह स्ट्रक्चर जो बताएं गुड्डू जी, क्या यह स्ट्रक्चर सही है? सर ये इम्परफेक्ट है ना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, परफेक्ट नहीं है ये। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट। हाँ, इम्परफेक्ट इसको बोल सकते हो, कॉन्टिन्यूअस के प्लेस पे आप इम्परफेक्ट बोल लो चलेगा। इसका सर दूसरा नाम हो टेंस, इसमें तो लिखे हैं, ता रहूंगा पीडीएफ में, स्क्रीनशॉट लिए थे, पीडीएफ में है। नहीं, ता रहूंगा नहीं होगा, ता रहूंगा रहेगा ना तो टेंस वो का आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा। उसमें क्या होता है, कोई काम एक समय में स्टार्ट हुआ तो दूसरे समय तक चलते रहा। ठीक है, बहुत दिनों तक काम जारी रहा। यस सर। ठीक है, अब क्लियर हुआ? अब ये देखो स्ट्रक्चर जो बताएं गुड्डू जी, ये गलत है, इसको सुधारो। विशाल चलो बताओ तो कैसे होगा। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, इसमें आपको देखो बी जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता होना चाहिए जो सेल और बिल लिखा हुआ है ना, इसके बाद डायरेक्टली V1 आता है, और आपने V4 का प्रयोग कर रखा था जो गलत था, है ना। सेल और बिल के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब का वर्ब आता है तो वो भी वन रूप में आता है, और यहाँ पर आपको V4 देना है, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूअस टेंस, सो यू हैव टू यूज हियर अ वर्ड बी। ओके, देखो बी वर्ड का प्रयोग आपको करना पड़ेगा यहाँ पर बिफोर द V4, V4 के ठीक पहले आपको बी वर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के यह स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा। और यह स्ट्रक्चर आप देखो सेटिस्फाई कर गया। अब इसमें आप अगर निगेटिव बनाना चाहते हो तो आप बी के ठीक पहले नोट का प्रयोग कर दोगे, है ना। सेल ये और बिल है ना लिखा हुआ, इसके बाद आप नोट का कर दोगे। देखो लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस सेल बिल, उसके बाद नोट का प्रयोग करो, उसके बाद बी का प्रयोग कर करके आप V4 का प्रयोग करो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दे करके फुल स्टॉप कर दो। ये आपका देखो निगेटिव का है। ठीक है, तो निगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आप में से किन्हीं से मैं पूछता हूँ, रुको। चलो आयुष बताओ कैसे बनेगा इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, बताना है आपको।
Ayush, do you hear me? Yes, sir. Okay. Tell me the third rule of this particular sentence. Interrogative rule. Sir, shall will फिर सब्जेक्ट फिर उसके बाद नॉट. Okay, tell again. प्लस अभी ये प्लस ये ऑब्जेक्ट. देखो आपने बोलने के लिए क्या किया, थोड़ा धीमी गति कर दिया। परहैप्स आप कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। देखो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है। अब इसमें निगेटिव भी देखो बना हुआ है, नोट का प्रयोग करोगे तो निगेटिव वाला हो जाएगा। अगर नोट का प्रयोग नहीं रहेगा तो आप नोट का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक ना। और इसी का WH स्ट्रक्चर बताएंगे। विशाल जी आप बता दो, चलो। क्या सर? इसका WH वर्ड वाला. हाँ, WH स्ट्रक्चर वाला। यस, उसका WH वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस shall will plus subject plus not plus be plus before plus object. देखो ये बन करके रेडी हो गया, ठीक है। अब मुझे पूजा, चलो आप बताओ मुझे। पूजा, डू यू हेयर मी? कौन सी? ये बताओ आप यहाँ पे जो देख रहे हो ना, सेल और बिल का जो लिखा हुआ है, ये दोनों में अंतर क्या है? इसका प्रयोग हम किसके साथ कर सकते हैं? सेल विल। हाँ, सेल और बिल में क्या अंतर है, इसके बारे में मुझे बताओ आप। किसके साथ सेल लगाना है, किसके साथ बिल लगाना है? जैसे एक आदमी रहेगा तो सेल लगेगा, बहुत आदमी रहेगा तो बिल लगेगा। नहीं, गलत है। तो श्रेया बर्मन देखो बताना चाह रही है, बताओ श्रेया। सर आई और वी के साथ सेल लगता है और बाकी सबके साथ विल। देखो आई और वी ये दो ऐसे पार्टिकुलर वर्ड है जिसके साथ लगता है सेल, और बाकी जितना भी रहेगा आपका, बाकी सभी के साथ बेल लगेगा। बेल मतलब बिल, ठीक है। आईए पास और बीए पास जो रहेगा उसके साथ सेल का प्रयोग करना है, जो आपका रहेगा बाकी सबके साथ बेल का प्रयोग कर देना। बेल मतलब बिल, ठीक है। डोंट टेक हर्ट, आपको ये सिर्फ याद रखना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। इसमें कैसे गलत होता है जी, इसका जिक्र तो मैंने पहले भी किया था। आई और बी के साथ सेल लगाना है, बाकी के साथ आपको बिल लगाना है। सिंगुलर और प्लुरल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। वो सिंगुलर और प्लुरल आपका उस पर डिपेंड करता है, जब आप इज ए मार का प्रयोग कर रहे हो या वाजवार का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है। वाजवार में होता है और आपका इज ए मार में होता है, सेल और विल में नहीं होता है। सेल और विल का पार्टिकुलर एक वर्ड है यहाँ पर। आई और वी के साथ सेल लगाना है, बाकी सभी के साथ आपको बिल लगाना है। बाकी सभी में देखो बहुत सारा वर्ड आ सकता है, जैसे कि आपका आई और बी के अलावा यू आ जाएगा, ठीक है, दे आ जाएगा, आपका ही आ जाएगा, आपका शी आ जाएगा, आपका ईट आ जाएगा, एनी नेम भी रह सकता है। ललिता लिखता हूँ, चलो देखो ललिता के साथ बिल लगाओगे, विलेज के साथ आप बिल लगाओगे, वाट एवर जो भी हो, इसके अलावे जितना भी वर्ड रहेगा ना आई और बी के अलावे, उस सभी के साथ आप बिल का प्रयोग करो। आ गया बात समझ में? यस सर। चलो इसको देखो इरेज कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक में आपको इसको नोट कर देना है। आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूँ, दरअसल मैं आप लोगों को बता दिया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, ताकि अब आप लोग
बताओ, और आप लोगों का हेजिटेशन देखो इससे दूर हो जाएगा। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे तो आपके अंदर जो डर बना हुआ है कि हमसे अंग्रेजी नहीं आता, बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, वो सारे कंसर्न आपका समाप्त हो जाएगा। गुड्डू, चलो आप मुझे इसका एक हिंदी में एग्जाम्पल दिखाओ तो क्या होगा। पॉजिटिव वाला बताना, ठीक है? पॉजिटिव वाला बताओ पहले आप। आभा आभा 4 बजे से खाना बना रही होगी। आपने नाउन के रूप में किसे प्रयोग किया? आभा नाम की एक लड़की है सर, उसको। आभा, ठीक है, आभा लिखा, उसके बाद आपने क्या बोला? 4 बजे से खाना बना रही होगी। 4 बजे से खाना बना रही होगी। देखो आपने क्या किया, इसमें प्रयोग कर दिया एक टाइम, ठीक है, 4 बजे से। हालांकि इसमें आपका टाइम का प्रयोग नहीं करना है, बिकॉज दिस इज ओनली कॉन्टिन्यूअस टेंस, नॉट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस generally सॉरी सर। it is semed times. Okay, so you have to note, you don't need to use here time. इसे आप मिटा दो, हाँ सर, ठीक है? सही। आभा खाना बना रही होगी, सिर्फ इतना ही बोलो, इसको हटा देते हैं। 4 बजे से जैसे ही आप लिख देते हो ना, तो ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर से इसको हटा दिए, अब सिर्फ देखो रह गया आपका आभा खाना बना रही होगी, ये सही है आपका, ठीक है? रही होगी लिखा हुआ है, ओके। आभा खाना नहीं बना रही होगी, हाँ नहीं का भी प्रयोग कर दोगे, इसका निगेटिव हो जाएगा। तो चलो आप ही बता दो इसको अंग्रेजी में कैसे बनाओगे। आवाज नहीं आ रही है आपके यहाँ से गुड्डू, और ये क्वेश्चन मैं अभी पास कर रहा हूँ कि नहीं और को? आयुष बताओ कैसे बनाओगे इसको। Sir, Abha will be cooking food. आभा विल बी कुकिंग, उसके बाद फूड का प्रयोग करोगे, है ना? देखो बन गया। हाँ, आभा विल बी कुकिंग, फूड का प्रयोग कर दो, हो गया, रेडी। पूजा, चलो आप इसका निगेटिव बनाकर बताओ तो कैसे बनेगा। इसी सेंटेंस को आप निगेटिव पहले हिंदी में बताओ कैसे होगा। आभा खाना नहीं बना रही होगी। वेरी गुड। आभा खाना नहीं बना रही होगी। अब इसे अंग्रेजी में बना दो, कैसे बनाओगे? आभा will not be cooking food. बिल्कुल सही बनाया आपने, देखो सही है ये, ठीक है, कोई इशू नहीं है दोनों। सच्ची? हाँ हाँ सही है। आप देखो अकॉर्डिंग टू above द रूल you are eligible to solve this particular question। ऐसे ही बनाया करो, आपको क्लियर हो जाएगा। जितना भी पढ़ाता हूँ आप उसका एक बार क्या करो ना, वीडियो जा करके देख लिया करो, यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पे। तो आप उसको देख लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, बिकॉज आप थोड़ा सा लेट समझती हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप दोबारा देख लिया करो। डोंट वरी।
अब हम आगे बढ़ते हैं और सत्या जी आप बताएंगे हमें इसका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे थोड़ा चेंज कर देना, जो भी है ना आभा वाला इसको चेंज कर दो आप। कोई एक ऐसा नया सेंटेंस बनाओ, इंट्रोगेटिव वाला होना चाहिए, ठीक है। विशाल चलो आप बताओ। Perhaps Satya is not present here, so this question is going to Vishal. Vishal, tell me. Yes, sir. Give any example of this particular structure based on interrogative structure. Uh, क्या राधा खाना बना रही होगी? थोड़ा सब चेंज कर। खाने सब खाने बना रहा है, सब कुछ खाने अलग बना रहा है, कुछ अलग बताओ तो विशाल। बुलवाई। हाँ अलग बताओ ना, ये खाना बनाने वाला चेंज कर दो। क्या राधा खेल रही होगी? क्या राधा बोल रहे हो नाम के क्या रूप में? राधा? यस सर। क्या राधा खेल रही होगी? और देखिए इन्होंने लिखा क्या राधा खेल रही होगी, देखो ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं पहचान। तो देखो रही होगी लिखा हुआ है, तो ये आपका फुलफिल कर रहा है ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये है। अब इसका अंग्रेजी अनुवाद भी बता दो चलो। श्रेया वर्मन बताएगी। चलो बताओ श्रेया वर्मन। Sir, will Radha be playing? विल राधा बी बिपिंग। ओके, इसी का निगेटिव बना दो श्रेया। तो चलो श्रेया चलो बना दो आप इसका निगेटिव। क्या राधा खेल नहीं रही होगी? सर विल राधा नॉट बी, सर प्लेइंग होगा, विपिंग नहीं होगा। यहाँ पे बिपिंग का प्रयोग नहीं होगा, प्लेइंग होगा। बिकॉज प्लेइंग, प्ले मतलब खेलना होता है, बिप मतलब रोना होता है। इसको मिटाओ, यहाँ पे आप प्लेइंग जी का सर। प्रयोग करो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने बोला क्या क्या, फिर जी से सर। बता दो एक बार। विल राधा विल राधा नॉट बी प्लेइंग। नॉट बी प्लेइंग। हाँ सही है, ठीक है। इनके भी चलो, अब आपकी बारी आई और आप बताओगे मुझे एक ऐसे सेंटेंस के बारे में जो आपका WH से रिलेटेड हो, ठीक है, WH बेस पे हो। चलो बताओ। चलो जल्दी बताओ, देर मत करो।
हेलो सर। बताइए आपका क्वेश्चन है। सर हम आज क्लास नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे सर, सॉरी। चलो ठीक है, और हम अभी जा रहे हैं कुछ काम से। ओके ठीक है जाओ। चलो श्रेया बताओ, तुम ही बताओ तो कैसे बनेगा। सर क्या बोले? विल आपको यहाँ पर WH वाले क्वेश्चन से आपको एक हिंदी सेंटेंस बनाना है सबसे पहले, उसके बाद आपको उसका ट्रांसलेट करके दिखाना है। आप लोग देखो बनाते हो तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग सीख पाए हो या नहीं सीख पाए हो, इसी का तो यहाँ पे मान लो एक तरीके से यहाँ पर टेस्ट ही चल रहा है। ठीक है, अभी इन दिनों टेस्ट ही चल रहा है, पर डे मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ और आप लोग जवाब दे रहे हो। जहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हो वहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद दे जी रहे हो, सर। बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट इट। ओके देन टेल मी श्रेया का क्या होगा यहाँ पर, एक बताओ। सर सुमन क्यों नाच रही होगी? देखो इन्होंने कहा सुमन, हिंदी में लिख रहा हूँ पहले, ठीक है। सुमन क्यों नाच रही होगी। अब ये देखिए कब क्यों कैसे वाला क्वेश्चन आ गया। अब कब क्यों कैसे से क्वेश्चन आ जाता है तो समझ लीजिए ये आपका बीच में सुमन ये और सुमन कब क्यों कैसे का प्रयोग किसी सेंटेंस के बीच में ही किया जाता है। ठीक है, हाँ श्रेया इसका बताओ इंग्लिश कैसे बनाओगे आप। सर वाई क्यों का मीनिंग सबसे पहले बाहर किया जाता है ना, वाई कर दिया बाहर आपने, उसके बाद विल सुमन वाई विल सुमन बी डांसिंग? वी डांसिंग। देखो जी सर। अब इसका निगेटिव बनाओ। नहीं आप नहीं बनाओ, फिर मैं मौका देता हूँ पूजा को। चलो पूजा बताओ, इसका निगेटिव बताओ कैसे बनेगा। सर बोलो। WH को की बोलते हैं, हमें नहीं बोलने आता है। जिसको भाई वही। भाई बोला जाता है। ओ भाई। हाँ वाई वाई ऐसे होता है भाई। ठीक है, भाई मत बोल देना, भाई होता है। भाई। हाँ भाई, ये वाला नहीं होता। ठीक है, ये वाला होता है भाई। भाई जो कुछ हो लिख दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। वो बोलने नहीं आ रहा है। हिंदी में लिख देता हूँ। हिंदी बताओ पहले कैसे होगा। सुमन सुमन क्यों नहीं नाच रही होगी। अच्छा, क्यों के बाद आप नहीं बोल रहे हो। ठीक है, चलो यहाँ पे सुमन क्यों नहीं हाँ। नाच रही होगी। देखिए आप क्या करोगे ना, इसमें वर्ड को आप चेंज करोगे सिर्फ, तो आपका दूसरा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस आपका इसी टेंस के अंतर्गत ही रहेगा, कोई बाहर का नहीं रहेगा, और आप लोग इजीली उसको बना पाओगे। देखो आपने इसका निगेटिव सेंटेंस बनाया हिंदी में, इसे वाई बोला जाता है। ठीक है बउआ, देखो वाई लिखा आपने, उसके बाद आप बताओ बिल वाई विल सुमन सुमन नॉट नॉट बी बी डांसिंग। डांसिंग। देख अब धीरे धीरे सोच सोच के बता रहे हो, मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ। देखो धीरे धीरे लिखता हूँ तो हैंड राइटिंग भी मेरा अच्छा लगता है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सीख रहे हो ना।
गाइस आप लोगों का जी सर। फ्यूचर टेंस के अंतर्गत ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस था आज का वीडियो में। तो आप लोगों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया, ठीक है। अगर किन्हीं को इशू है इसमें तो पूछो। चलो, मैसेज कौन कर रहे हो जी? वाई, वाई ऐसे ही होता है, वाई डब्ल्यू। लेकिन इनको समझ में थोड़ा ये हिंदी कड़ा है ना, पढ़ना थोड़ा ऐसे, सॉरी वाई ऐसे लिखे थे ना, वाह हा या वाई, कड़ा शब्द है हिंदी में। मेनली रूप से आप जो है ना इसको वाई पढ़ो ना, वाई। हाँ, और कोई इशू है बताओ। नो सर। सीख गए ना इसके बारे में, फ्यूचर टेंस के बारे, जी सर। सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आज आप लोगों ने सीखा। अब हम देखो नेक्स्ट वीडियो में बात जी। करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। उसके बाद एक और वीडियो होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो दो वीडियो आपका दो लेक्चर ये बन करके रेडी हो जाएगा। तो दोनों आपका हम अब नेक्स्ट डे मिलेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी आप लोग वीडियो को भी देख लेना, अपलोड कर देता हूँ। अब तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे सारा आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होते चला जा रहा है। ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे। जी सर, बाय। ओके, बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir. नाइट बाय सर। सर। ओके ओके ओके।